बड़ी खबर आपको बता दें, 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो कलेक्ट्रेट के मेल आईडी पर यह धमकी आई है। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया है। 1 साल पूर्व भी इसी तरह से मेल के जरिए कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और एक बार फिर से 12 में कलेक्ट्रेट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है 12 से इस वक्त की बड़ी खबर। कलेक्टर के मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल आया है और इसके बाद से ही वहां पर एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, किस वक्त ये मेल आया था और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? बताया जा रहा है, देखिए अल सुबह जो देर रात के बाद अल सुबह के बीच ये मेल आया था। जिला कलेक्ट्रेट जो मेल आईडी है उस पर ये मेल प्राप्त हुआ था और मेल जो है धमकी भरे लहजे में, मेल में स्पष्ट रूप से क्या लिखा है ये जो है प्रशासन अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, जांच का विषय है, लेकिन जो है वो धमकी भरा मेल है। और इस तरह का मेल जो है 1 वर्ष पूर्व भी जिला कलेक्ट्रेट को कलेक्टर की मेल एड्रेस पे आया था। उस टाइम भी जो है उड़ाने की बात कही गई थी कलेक्टर परिसर को और धमकी भरे लहजे में कही गई थी। तो इसी तरह का मेल फिर से एक बार आया है जिसमें जो है कलेक्ट्रेट को जो है उड़ाने की बात कही गई है। उसके बाद जो है मेल को जब आया है उसके बाद प्रशासन जो है इसको गंभीरता से लेते हुए फिलहाल जो है जो परिसर है पूरा कलेक्ट्रेट परिसर, जहां पर एसपी ऑफिस कार्यालय भी है, कलेक्ट्रेट का पूरा विभाग है, जिला परिषद जो जस्ट उसके पीछे है और अन्य कई विभाग जो मिनी सचिवालय में रहते हैं अंदर, वो सभी को जो फिलहाल पूरी बिल्डिंग को खाली करा गया है। और डॉग स्क्वाड जो है पुलिस के जो टीमें हैं वो अभी अंदर तलाशी कर रही है, पूरा खोजबीन कर रही है कि अंदर कुछ इस तरह की संदिग्ध चीज तो नहीं है, तो उसी को फिलहाल पड़ताल की जा रही है। सिर्फ 12 ही नहीं, प्रदेश भर के कई जिलों में इस तरह के धमकी भरे ईमेल सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों को धमकी भरे मेल आ चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जो इस तरीके के मेल आ रहे हैं क्या उनके आईपी एड्रेस अभी तक ट्रेस हो पाए हैं, या जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर को 1 साल पहले भी इस तरह की धमकी मिली थी, क्या तब भी आईपी एड्रेस ट्रेस हो पाया था, पता चल पाया था कि कहाँ से ये मेल आया है? बिल्कुल, देखिए मेल जो है अन्य जो कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज बाहर की हैं, और ये जो मेल एड्रेस आता है कोई एक अलग तरीके का डोमेन क्रिएट किया जाता है मेल एड्रेस के लिए, और उस मेल एड्रेस को जो एक कह सकते हैं कि एक तरह का जो है वर्चुअल मेल एड्रेस, रियल मेल एड्रेस नहीं होता जिससे किया जाता, उसको सिर्फ क्रिएट किया जाता है, उसके बाद मेल कर दिया जाता है। और उसकी आईपी एड्रेस भी है देश के बाहर, जो कह सकते हैं अन्य कंट्रियां हैं जहां से आतंकवादी गतिविधियों को जो है अंजाम दिया जाता है, उन कंट्रीज की तरफ की ये मेल एड्रेस रहते हैं। और इसीलिए जब इनकी कंट्रीज उस तरफ की है तो थोड़ा गंभीरता हो जाती है, और इसी को गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो जाता है। पिछली बार भी जो था मेल एड्रेस जो है सुरक्षा जांच एजेंसियों को दिया गया था, सेंट्रल आईबी और सबको रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उस मामले में जो है क्योंकि उसके बाद भी कई जिलों को मिले, उस समय भी मिले, तो कई जिलों को इस तरह की धमकियां मिलती रही। और ये धमकियां विपिन, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 1 साल पहले भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है। हालांकि आज एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया है। वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है और फिलहाल वहां पर सर्च अभियान जारी है। और अब अगली बड़ी खबर आपको दौसा से बता दें, जहां क्षेत्र में वीसीआर टीम आई तो बीजेपी विधायक भड़क उठे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामविलास मीणा अब भड़क उठे और विधायक अफसरों को धमकाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। रामविलास मीणा ने अपने क्षेत्र के लोगों को कानून हाथ में लेने की छूट दे दी है। देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, कोई बिजली निगम की टीम वीसीआर भरने आए और वीसीआर के नाम पर वसूली करे तो उनको रोको। ये उन्होंने और मेरे को फोन करना खुले तौर पर ग्रामीणों को छूट दी है और उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दो, ये तक उनकी ओर से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी आगे परिस्थितियां होंगी उन्हें मैं देख लूंगा, मेरे क्षेत्र में वीसीआर की कार्यवाही नहीं होगी तो नहीं होगी। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर ग्रामीणों से ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा बदमाशी करे तो किसी पेड़ के बांध देना, जो होगा तो देखा जाएगा। वीसीआर बनने के हिसाब से आते हो
और फर्जी बीसीआर के नाम से लोगों से पैसा उगाए करते हैं। बीसीआर के नाम पे पैसा उगाए करते हैं। और मैं सभी जहाँ भी लालसोट में अपने कोई बीसीआर बनने वाला आता है तो कहीं भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो बीसीआर बनने वालों को पकड़ के बिठाना और मेरे को फोन करना, मैं 10 मिनट में वहाँ पे आऊंगा। उसकी गाड़ी की आवाज निकालनी है चारों टायरों की। जो भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी अगर लालसोट विधानसभा में बीसीआर बढ़ने की कार्रवाई करने के नाम से उगाई करता है या इस तरीके की हरकत करता है तो उस अधिकारी को वहाँ पे बिठाना है, उसकी गाड़ी की आवाज निकालनी है।